कर्म मार्ग से निर्मल प्रकाश फैलाकर वो ज्योतिर्मय विराजते हैं, तलवार बनकर मिट काट देते हैं, विष उगलते वो अधर्मों का सिर। श्री कृष्ण को देखकर कैसा लगता है कवि? हमारी राजकुमारी रुक्मिणी जानना चाहती है। श्री कृष्ण को देखकर ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद को कवि के पास कोई वर्णन नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कमल नहीं, कोई क्रियापद नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो आंखें में देखती है उनमें शब्द बन जाते हैं। वो अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो लगे श्याम रंग, त्यों उज्ज्वल भूमि, त्यों उज्ज्वल भूमि, जो लगे श्याम रंग, जो लगे श्याम रंग, त्यों उज्ज्वल भूमि। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या राजकुमारी, आप जिसे प्रेमवश अपना पति मान चुकी है, उनके दर्शन कवि के शब्द में हो गए? उनके नाम मात्र से ही मैं विचलित हो जाती हूँ नैनावती। पीताम्बर की कचरी काज है, गले में जंती सुहवे, बंसी बजावे वे, गाय चरावे, सुनी सुनी जिया तरसाए। ये मोहन तो बड़े मनमोहना है। मधुर बंसी की धुन मैं कब सुनूंगी मनमोहना?
श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण तो किया, लेकिन यहाँ अपने मित्र सुदामा से मिलकर उन्होंने मित्रता को जीवंत कर दिया, अमर कर दिया, मैत्री भाव को विश्व में पूजनीय कर दिया, पृथ्वी पर स्त्री के प्रेम की अमर जीवन गाथाओं को जन्म दिया, कृष्ण और राधा के प्रेम को अमर कर दिया। कृष्ण लीलाओं को संसार में जीने का मार्ग मिला। जीवन में प्रेम, आनंद, आदर सत्कार जैसे अनमोल भाव जगत का पृथ्वी पर निर्माण हुआ। राम और सीता जय सिया राम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन मूल्यों से इस भूमि का कल्याण हुआ। उसी तरह श्री कृष्ण की भी एक और प्रेम कहानी जुड़ने जा रही थी इस भूमि के साथ। एक और राजकुमारी रुक्मिणी कृष्ण से लड़ लगा बैठी। परिवार में राजकुमार के लग्न को लेकर राजकुमारी रुक्मिणी कुछ और ही प्रस्ताव लाई है। आओ चलते हैं दरबार में। रुक्मिणी के योग्य पति का चयन किया है, जहां मेरी बहन रानी बनकर राज करेगी। मेरे मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी सुखी जीवन जिएगी, मगध की महारानी बनेगी। और मैंने उसे वचन दे दिया है, संदेश भी पहुंचा दिया है, वो विवाह के लिए निकलने वाले होंगे। विवाह के लिए राजकुमारी की पसंद नापसंद पूछी जाती है। तुमने यह क्या वचन दे दिया? रुक्मिणी के मन पर क्या असर होगी? माता से दो राज्यों के बीच इसी तरह के संबंध बांधे जाते हैं। शिशुपाल के साथ जरासंध है, शैल, सुकेतु, सांगी जैसे योद्धा है। ये सभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये शिशुपाल के साथ हमारे राज्य में विवाह करने को आएंगे। यहाँ हमारा संबंध बढ़ेगा, हम कुछ और नहीं हो सकता। वो लोग द्वार पर आ ही रहे होंगे। जमाता के स्वागत की तैयारी कीजिए, वरना मेरे गुस्से का क्या परिणाम होगा वो तुम लोग जानते हो। हम रुक्मिणी के आगे विवश थे। राजकुमार ने शिशुपाल को वचन दे दिया है और वो विवाह करने हेतु किसी भी समय हमारे द्वार पर आ सकते हैं। राजकुमारी, यह संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। आप कुल गुरु से जल्दी बात करें, वरना देर हो जाएगी। मीनावती, ये शरीर प्राण दे देगा, क्योंकि मेरी आत्मा तो किशन जी के साथ जुड़ चुकी है। अब कोई पुरुष मुझे छू नहीं सकेगा। रुक्मिणी अपने भाई की हट के आगे बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बड़े भाई रुक्मिणी के डर से कोई उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था, और दूसरी ओर महाराज जरासंध और शिशुपाल विवाह की तैयारी कर रहे थे। राजकुमार रुक्मिणी का दूत उनके दरबार में पहुंच चुका था।
ये निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है, किंतु संकट क्या है? राजकुमार रुक्मी, मेरे बड़े भाई, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर चुके हैं और वो बारात लेकर द्वार पर आने ही वाले हैं। राजकुमार रुक्मी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। समाज और शास्त्र दोनों में स्त्री को पति स्वयं चुनने का अधिकार दिया है। यह गलत है। क्या द्वारका के नाथ को इस बात का ज्ञात है? नहीं, उन्हें कैसे पता चले? मैंने तो मन ही मन उनका वरण कर लिया है। तो सबसे पहले श्री द्वारकाधीश को अवगत कराना पड़ेगा। पुत्री, तुम्हारा प्रेम महान है। तुम कहो, मुझे क्या करना होगा? आपको श्री कृष्ण तक मेरा ये संदेश पहुंचाना होगा। ये संदेश किसी दूत के हाथों नहीं भिजवा सकते। उनके श्री चरणों में ये संदेश पहुंच जाए, बहुत है मेरे लिए। आप जैसे महर्षि ही इस कार्य के लिए अनुकूल है, ऐसा मैं समझती हूँ। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें महर्षि।
दीपक के महल पर आक्रमण करना होगा? यह बात हमें विचलित कर रही है। इससे वीरता को लांछन मिल सकता है। तो आपको इस संबंध को दुविधा तो नहीं? दुविधा कैसे गुरुदेव? आप तो भली भांति जानते हैं कि ये संबंध तो पुरातन है। मुझे राहुल बलराम से बात करनी होगी। प्रभु, आपको आपके इस वर्ण से कोई लांछन न लगेगा। आपको तो महल पर जाना ही नहीं। देवी रुक्मिणी तो दुर्गा मंदिर पर आएगी। राजकुल की परंपरा है कि राजकुमारी विवाह से पहले गौरी पूजन करने को दुर्गा माता के मंदिर में जाती है, और मंदिर नगर से बाहर है, और वरण करने को यह उत्तम क्षण होगी। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहता हूँ दाऊ। यह पत्र आते ही आपसे चर्चा करना चाहता था। इस पत्र में तो ये शिशुपाल की व्याथा है कान्हा। क्या ये पाप न होगा? पुत्री की मंशा तो कुछ और है दाऊ। ये मंशा तो उसके बड़े भाई की है, और हमारी परंपरा है कि हर कुंवारिका को मनवांछित वर चुनने का अधिकार हमारे शास्त्र देते हैं। किंतु एक बार विवाह किसी के साथ हो जाए तो विवाह हुआ ही नहीं है, तो फिर चर्चा किस बात की? तो क्या आप शिशुपाल का विवाह रोक देंगे द्वारकाधीश? मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर कहना होता तो पहले ही कह देता। ये प्रश्न मैंने यादव सभा में चर्चा करने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे आपका अभिप्राय जानना है। जीवन तुम्हारा है, पति तुम्हें चुनेगा। आप सभी मेरे बंधु हो। तुम अपने निर्णय लो कान्हा, हम तुम्हारे साथ हैं। रुक्मिणी एक निडर, हिम्मतवान कामों कन्या है। तुम्हारे लिए योग्य है। हाँ, ये हिम्मत इस भूमि की हर मूर्ति में होनी चाहिए। अपने जीवन का निर्णय करने की शक्ति और उस गुण से ही मुझे रुक्मिणी के प्रति सम्मान और आकर्षण हुआ है। तुम क्या चाहते हो? मैं विवाह करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि रुक्मिणी प्राण त्याग दे। वो मेरे साथ द्वारका आना चाहती है। तुम उत्तर पूर्व के राज्य पर जाओगे अकेले? ये कैसे हो सकता है? नहीं भाई, मैं अकेला नगरी के बाहर रुक्मिणी के पास जाऊंगा, और आप साथ चलेंगे मेरे ओर से युद्ध करने के लिए। समझे? कान्हा, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। हम तो युद्ध करने चलेंगे। आपका स्वागत है राजकुमारी। आप नारायण कैसे यहाँ अकेले ही चले आए हो? जब तुम मेरे साथ रथ पर आ जाओगी तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। आपके यहाँ आने पर मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूँ वासुदेव? आभार का प्रकट? ये प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई मुझे सचमुच पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है, और किसी की पुकार सुनकर आना, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। मैं आज्ञा दूँ आपको? हाँ रुक्मिणी, मुझे तुमने बुलाया है। जब तक तुम आज्ञा ना दो मुझे, मैं कैसे चल सकता हूँ? यही हो तो नहीं सही। आपकी हर बात में आनंद है। तो फिर चलिए, मैं तो आपकी ही हो चुकी हूँ। घोषणा किए बिना आ तो गया था, मगर घोषणा किए बिना चले जाना कायरता होगी।
करके मेरा वध कर दे। मुझे अपमानित ना करे वासुदेव, मुझे अपमानित ना करे। क्यों? तुमने क्या अपराध किया है राजकुमार रुक्मी, जो मैं तुम्हारा वध कर दूं? तुम अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आए थे और ये तुम्हारा कर्तव्य था, और मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। चलो साथी, द्वारिका चले। चैत्र शुद्ध द्वादशी की रात को भगवान का विवाह शास्त्रोक्त विधि के साथ होता है। मेला लगता है, कंकों की पत्रिकाएं लिखी जाती है, विवाह गीत गाए जाते हैं। यही है हमारे घर की संस्कृति। यह रुक्मिणी का मायका है। तो देखिए मनमोहन श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह।
प्रदेश के रहवासी यह मानते हैं कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह इस भूमि पर यहाँ संपन्न हुआ था। माधवपुर की भूमि पर इसी लग्न विधि पर माधवराय के मंदिर से निकलती है बारात और पहुंचती है रुक्मिणी जी के मंदिर तक। किसी गांव के लोग श्री कृष्ण का परिवार बनते हैं तो किसी और गांव के लोग श्री रुक्मिणी जी के घर वाले बनते हैं। संबंध गुजरात और पूर्वोत्तर के प्रांतों का दो संस्कृतियों का मिलन हुआ था। कृष्ण कौन है? बंसीधर, गोपाल, अर्जुन के साथी, चैतन्य गीता की अमृतवाणी, सुदामा के मित्र थे, गोपियों को बेहद प्रेम करने वाले थे। वो द्रौपदी के जीवन की रक्षा करने वाले थे। देश विदेश के राजाओं को जोड़कर अप्रतिम राजनीतिक थे। यहाँ द्वारका से साम्राज्य उनका कितना फैला था। कंबोडिया, वियतनाम, ग्रीस तक, कंधार से थाई प्रदेश तक कृष्ण पहुंचे थे। अपने अलग अलग स्वरूप में आज गुजरात से मेघालय तक, नागभूमि तक सभी को जोड़ कर रखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र से हर कोई जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के स्वप्न को साकार कर रही है। दो प्रांत की अलग अलग संस्कृतियां एक बनाकर इसे पुनर्गठित किया जा रहा है और विश्व समक्ष एकता का संदेश पहुंचाया जा रहा है। माधवपुर का ये उत्सव सिर्फ राज्य और देश तक सीमित न होते हुए माधवपुर फेस्टिवल को इंटरनेशनल फेस्टिवल का दर्जा दिलाया है। इस कहानी को पूरे विश्व के जन जन तक पहुंचाई जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की अगुवाई में हमारी गुजरात राज्य सरकार ने श्री कृष्ण भगवान की महिमा सर्वव्यापी की है। तो आज एक भारत, एक राष्ट्र बनकर आज के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात सरकार का यह शांति संदेश वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना को देश विदेश तक ले जाए। आइए कृष्ण भक्ति में अपने जीवन को धन्य करें। द्वारकाधीश की, रानी रुक्मणी की, माधव राय की।
के लिए तालियां हो जाए। माननीय धारासभ्य श्री मैं बधाई यहाँ पे हमारे मंत्री साहब वगैरह है, तो मैं मंत्री जी से विनती करूंगा मोनू भाई से कि मोनू भाई हमारे कलाकारों को 2 शब्द और आशीर्वाद दीजिए। हमारे 250 कलाकार के साथ नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भी यहाँ पे आए हैं, तो आपके 2 आशीर्वचन उनको और प्रेरणा देना प्लीज। थैंक यू। જય દ્વારકાધીશ. जय द्वारकाधीश। આપણે બધાને સોનારી કલાત્મક વિધાયક સમિતિ એને ખૂબ સરસ રીતે જકડી રાખ્યા હતા એવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ભગવાન દ્વારકાધીશ અને મા રુક્ષ્મણીજી શુભ વિવાહ પ્રસંગ એ આખી વાત છે એ અહીંયા જે રીતે બધા કલાકાર છે એને મહાદેવ પ્રોડક્શન દ્વારા જે આ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે મલ્ટીમીડિયા શો, એમાં એના માટે બધા જ કલાકારોને હું ખૂબ ખૂબ બિરદાવું છું. આપણે જે રીતે એક એક કલાકાર પોતાનું પરફોર્મન્સ કરતા હતા અને આખી કથા આપણે આજે